नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे लेटेंट व्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करते हैं, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने रिसेंट में बहुत सारे वीडियो बनाए थे, लेकिन हाँ, देखा जाए तो ये कंपनी एक टाइम पर मतलब कि एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देने के बाद कुछ समय तक स्ट्रगल किया था। उस टाइम पर यह कंपनी लगभग 40% डाउन थी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड अभी तक हमने पॉजिटिव ही कमेंट्री की है, होल्ड करने की सलाह दी है। जिस टाइम पे कंपनी 40% 50% डाउन थी, उस टाइम पे भी हमने इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी थी। और आज आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से रिकवरी दिखाई और आज भी देखा है तो लगभग 20% के ऊपर आप कह सकते हैं, 25% भी नहीं रहेगा पूरी तरह से, लगभग 22-23% है कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मतलब जो कि डाउन देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के भी लेवल को टच कर सकती है। आज की तेज़ी को देख करके मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो रिसेंट में इस स्टॉक से रिलेटेड अपने को न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, उस न्यूज़ को हम जो है कि कवर करेंगे, जिसके कारण इस स्टॉक में आने वाले फ्यूचर में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हम आगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 4% के ऊपर तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था उसके नीचे ही कंपनी मतलब कि उसके आसपास ही कंपनी ओपन होती है, फिर नीचे जाती है, फिर अगेन जो है कि तेज़ी, फिर वापस जो है गिरावट। मतलब आज के दिन एक हाई वैलेटाइल बना रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 12 बजे के बाद इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि कंपनी करती क्या है, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, फिर भी आपसे बताना चाहते हैं डायरेक्टली ये कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। इस समय जो कि एआई पे बहुत सारी आईटी सेक्टर वाली कंपनियां फोकस कर रही थी, ये भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना के चल रही है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है दोस्तों, देखिए और भी न्यूज़ है तो हम उसको भी कवर करेंगे, जो कि रिसेंट में अपने को देखने को मिला था। सबसे पहला जो न्यूज़ है कि शॉर्ट टाइम में अगर आप इसको देखेंगे तो एनालिस्ट जो कि सजेस्ट कर रहे हैं बाइंग रेटिंग दिस दो स्टॉक, जो कि जिसमें आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा 2 दिन पहले का ये न्यूज़ देखने को मिला था। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि स्टॉक में अपने को 4% की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कुछ इतना खास नहीं, यहाँ पे भी एक देख सकते हैं कि सडनली स्पाइक देखने को मिली थी, और इसको भी आप देख सकते हैं कि सडनली स्पाइक ही देखने को मिली है, जो कि एक इंडिकेशन होता है दोस्तों। देखिए, एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर तो हमें नहीं, हम तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस कंपनी में एक मतलब मेरे पॉइंट से तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, कब तेज़ी आएगी उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी तेज़ी नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे इंडिकेशंस देख सकते हैं कि यहाँ पे तेज़ी, वापस तेज़ी, वापस तेज़ी। तो ये सारी चीज़ें भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक मार्केट में रिस्क है। रिस्क होने का मतलब क्या है कि अभी मार्केट ही पूरी तरह से ऑल टाइम हाई पे है। बहुत सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई लगा रही है, चाहे कैसे भी उनके परफॉर्मेंस हो। फिर भी ऐसी कुछ कंपनियां जो कि अभी तक उनके परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, वैसे देखा तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है, फिर भी उनमें अपने को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। जैसा कि अगर देखा जाए तो उसमें आप चाहे तो लेटेंट व्यू को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी कंपनी का रिसेंट में आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद आप कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। मतलब तेज़ी क्या है दोस्तों, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 600 के ऊपर भी ये कंपनी ने ट्रेड किया था, और उसके बाद देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आप कह सकते हैं कि 25% के आसपास डाउन देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, देखिए कुछ समय पहले का मतलब बहुत सारे न्यूज़ हैं, तो आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 70% स्टेक कंपनी ने एक एआई कंपनी में जो है कि मतलब स्टेक को एक्वायर किया था, जो कि रिसेंट में आपको देखने को मिला होगा। कुछ ब्रोकर्स ने लेटेंट व्यू में जो कि बाइंग की कॉल दी थी। ये सारी न्यूज़ें भी आप चाहे तो मतलब कि इनको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी का जो मेन बिजनेस है, डेटा एनालाइज का काम करती है कंपनी। लगभग कंपनी के पास ब्लू चिप कंपनियों का डेटा अवेलेबल है, मतलब आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। हाँ, इसमें जो रिस्क वाली पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि इनके पास एक लिमिटेड क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि इसको थोड़ा सा मतलब कि एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से हो सकता है कि फ्यूचर में आपको थोड़ा सा मतलब कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट से मतलब कि देखा जाए तो एक प्रकार से आपका रिटर्न न बन सके, जिसके लिए मतलब कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कंपनी की, अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट एनालिटिक्स कंपनी है, जो कि ये मार्केट में NSE प्लस BSE पे लिस्टेड है। ये भी एक पॉजिटिव सीन है, इसको भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। ये कंपनी करती क्या, इसका जो सर्विस है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कस्टमर एनालिटिक्स से रिलेटेड, मार्केटिंग एनालिटिक्स से रिलेटेड, मतलब तमाम आपको हर जगह पे इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। USA से इस कंपनी के पास 95% का रेवेन्यू आता है, यूरोप सारा जगह पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो क्लाइंट बेस है कंपनी का, ज़बरदस्त क्लाइंट बेस है, मतलब रिटेल सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, हर जगह गूगल क्लाउड से भी रिलेटेड इस कंपनी के पास क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे।
अभी इस स्टॉक के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों बताना चाहिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता क्या है, कोई भी कंपनी अगर मतलब कि एक मार्केट पूरा ऑल टाइम हाई पे, बहुत सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई लगा रही है, तो उस टाइम पे अपने को कुछ ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए कि जिस मतलब कि जो कंपनियों ने अभी तक रिटर्न बना के ना दिया हो और उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो कुछ ओके ही हो। मतलब देखिए ऐसा सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस रहे तो भी कंपनी ऑल टाइम हाई लगाएगी। लेकिन एक मार्केट का पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जो IT सेक्टर है इतना कुछ खास बूम में नहीं है अभी, तो जिस टाइम पे वो रिकवर होगा तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि ये भी स्टॉक रिकवर होते हुए दिख सकता है। ऐसे देखा जाए तो कंपनी एक हाई पी पे ट्रेड हो रही है। हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% का स्टेक देखने को मिलता है प्रमोटर के पास। वहीं पे देखा जाए तो डेट कंपनी के ऊपर 0 है, तो इसको भी आप चाहे तो पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस कंपनी के मतलब कि कंपटीटर देखने को मिलती है। ऐसे में ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। हालांकि किसी भी कंपनी में आपको प्लेस होते हुए नहीं दिखेगा। कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी ऐसा नहीं कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है या कंपनी के जो परफॉर्मेंस है ख़राब है। उसमें देखा जाए तो कंपनी जो है कि मतलब सेल्स भी जनरेट करती है, प्रॉफिट भी निकालती है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। हाँ, अभी तक के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। वहीं पे 26 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, जैसा कि जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए कंपनी सही है। तो आप देख सकते हैं कि किस बेस पे बात करनी हो रही है। 26 जुलाई को कंपनी के रिजल्ट आएंगे, उससे पहले इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चीज़, प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है अभी तक उन्होंने उतना ही रखा है। हालांकि एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने कुछ सेलिंग किया, लेकिन डीआईज ने बाइंग किया। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी जो है कि बाइंग मतलब सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों किसी भी स्टॉक को भागने या मतलब कि गिराने में मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसमें एक वैल्यूम जो कि एक इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें देखा तो 4% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है NSE की वेबसाइट पे। तो हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का 52 वीक का हाई है 8 अप्रैल का है, जो कि अभी तक कंपनी ने तोड़ा नहीं है। और लो की बात करें तो आप कह सकते हैं 13 जुलाई को ही कंपनी ने मतलब 1 साल पहले ही लगाया था। उससे पहले आप कह सकते हैं कंपनी एक ही जोन में चल रही थी। यहाँ पे अगर आप अपडेट देखेंगे दोस्तों तो वही अपडेट जो कि हमने आपको न्यूज़ में बताया कि 70% स्टेक कंपनी ने मतलब कि एक कंपनी में एक्वायर किया था, जो कि कंपनी का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 मार्च 2024 को हैप्पी टू इन्फॉर्म टू यू द लेटेंट व्यू एनालिटिक एक्वायर, जो कि 70% आप कह सकते हैं कि स्टेक पूरी तरह से एक्वायर किया, किसमें डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि एक AI बेस्ड आप कंपनी कर सकते हैं। जिसके बाद भी देखा जाए मतलब कि स्टॉक में एक पॉजिटिव सीन ही अभी तक देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनके पास भी, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। जो टेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। फिर भी हाँ, अगर आप बाई करते हैं तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं या तो देखिए शॉर्ट टाइम के बेस पे तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो आप चाहे तो फिलहाल इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भाई जितने भी डेटा एनालिटिक्स वाली कंपनी है दोस्तों, जितना भी AI वाली कंपनी है, आप कह सकते हैं कि उसमें हैप्पीएस्ट माइंड की भी अगर मैं बात करूं तो कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। इसी टाइप से स्ट्रगल कर रही है, एक पूरा IT सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। तो हालांकि डेटा एनालिस्ट वाली ये कंपनी है दोस्तों, जो कि फर्स्ट लिस्टेड है, जैसा कि एक मोनोपॉली भी आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि लास्ट 500 रुपये पे, वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 600 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। हालांकि अगर ये कंपनी 600 के लेवल को तोड़ेगी, 650 के लेवल को तोड़ेगी तो 1000 के ऊपर भी जा सकती है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट भी इसी पीरियड में आने वाले हैं। तो बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।